नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल पे। जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे इसके लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। बात करते हैं पिछले एपिसोड की, तो एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिलती है इन एपिसोडों में, वो है तुरंत इमोशंस का बदलना। एक पल में हम आपके साथ हैं, एक पल में आप हमारे विरोधी। एक पल में हम साथ साथ हैं तो एक पल में हम आपके हैं कौन। हाँ, वाह 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 वाह। अभी हमने जैसा कि देखा कि किस प्रकार से शनि देव जहां कुछ सीधी बात करने आए, जहां कुछ न्याय संगत बात करने आए, वहां पिता पुत्र इंद्रदेव तीनों लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। क्योंकि इंद्रदेव के मन में पहले से भय बैठा हुआ है। जब शनिदेव ने उनको बताया कि मैं कब तक आपके साथ रहूंगा या मेरी दृष्टि आपके साथ कब तक रहेगी, उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, तो उन्होंने कहा 12 वर्ष का लड़का एक देवराज इंद्र पर भारी पड़ेगा। हाँ, अच्छा। तो राहु को तुरंत फोन मिलाए, सुनो देव संज्ञा के पास जाओ, मैसेज है, मैसेज है, रेड कोड, कोड रेड। देवी संज्ञा के पास जाइए और उनसे कहिए कि अपना प्रोपोगेंडा जो है वो बनाए रखिए, अपने आप को शालीन बनाए। जब सूर्यदेव पहुंचे तो क्या क्या करना, मैं बाकी लेके आता हूँ, आप टेंशन। मैं सूर्यदेव के पास जा रहा हूँ। अब उन्होंने क्या किया है कि जो शनिदेव का फोकस है ना, वो डाइवर्ट कर दिया है, बदल दिया है। अच्छा, ये सारा प्रकरण इतनी सहजता से बीत रहा है कि इसमें प्रभु श्री राम का भी आगमन हो रहा है, बजरंगबली का भी आगमन हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड होते चले जा रहा है। तो देखते हैं आगे के एपिसोडों में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 173 पार्ट 2। ये अस्त्रों की क्या आवश्यकता है भाई? पिताश्री ने जो सोचा है उचित सोचा है शनि, और तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अब हमारे मार्ग में ना आओ। मैं मार्ग में आता नहीं, मार्ग में लाता हूँ। मुझे पता था यही बोलेंगे। आप जहाँ जा रहे हैं वो मार्ग उचित नहीं है, मार्ग पर आ जाइए, अन्यथा क्या शनि? क्या करोगे तुम? तो शनि तो कुछ आज तक मैंने सदा तुम्हारा साथ दिया शनि, परंतु यदि तुम सोचते हो कि तुम मेरे पति पर प्रहार करोगे तो उस प्रहार का सामना पहले मैं करूंगी। आप जाइए सूर्यदेव, मैं वचन देती हूँ, सूर्यास्त से पूर्व शनि कुछ नहीं करेगा। अपने का धर्म भी यही कहता है, पुत्र और पति के बीच में यम, तो किसको चुने? तुम अपनी माता छाया के समीप रहना। एक बार यही माता थी जो कर्तव्य पालन के साथ थी, संज्ञा अश्वयोनि से मुक्त हो सके। लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो रही है ना, उनको पति प्रेम भी मिल रहा है, पति ने सुरक्षा भी की है, तो धीरे धीरे क्या है कि कर्तव्य और धर्म साथ में जोड़ रहा है। नहीं, शनिदेव को रोक नहीं रही है, बस ये कह रही है कि जो होगा मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, मैं आगे खड़ी हुई। एक तरह से माने तो रोक ही है, वचन लेके। ये पता है कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। वो था कौन और चला कहाँ गया? कौन है वो? क्षमा करना सूर्यदेव, ना जाने उस समय कहां से मुझे क्रोध आ गया और मैं देवी संज्ञा को श्राप दे बैठा। जो बीत गई उसे भूल जाते हैं महर्षि। एटीट्यूड लेवल देख रहे हैं आप। अब आप ये बताएं, इस शाप को समाप्त करने का मार्ग क्या है? क्या हुआ महर्षि, आप अपनी दृष्टि मुझसे मिला क्यों नहीं रहे? श्राप वापस नहीं लिया जा सकता है सूर्यदेव, परंतु पूर्ण अवश्य किया जा सकता है, और उसका एक ही मार्ग है। तो मार्ग दिखाइए महर्षि। मार्ग ये है कि आपको भी अश्व बनना होगा, और निनाला हो गया। और क्योंकि देवी संज्ञा आपकी अर्धांगिनी है,
आपको उनके अर्धांग स्वरूप में विहार करना होगा। अब तो कोई चारा भी नहीं बचा। वड़ तो ये कहीं से आ रहा है? परंतु कहां से? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ दिख नहीं रहा है। समय भी हो चुका है। अब मुझे लौट जाना चाहिए। कौन है? कौन है? देखो भाई, मैं तुम्हारे शत्रु नहीं हूँ। मैं तो बस यहाँ उत्सुकता में चला आया था। मुझे क्षमा कर दो। मैं लौट जाऊंगा। मुझे चोट मत पहुंचाओ। शनि ने ठीक ही कहता था। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? कौन है तुम? मुझे डाले पे से क्यों गिराया? कौन है? सामने आओ। ये बजरंगबली है। मारुति नंदन। हे ईश्वर, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये कुर्ता वो वानर। अरे मारुति! अलग ही है सुप्रिया भाई। पूरा ब्लैक शैडो भी है। किसने मारा? लाल परी खेलते थे हम लोग भाई पहले क्लास में। मारुति। तुम सूर्यास्त तक कहीं नहीं जाओगे शनि। तुम जानते हो ना, यदि मैं जाना चाहूंगा तो तुम मुझे रोक भी नहीं सकते। परंतु मेरी माता ने कहा है, इसलिए मैं सूर्यास्त तक कहीं नहीं जाऊंगा। परंतु उसके पश्चात मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। सूर्यास्त में केवल एक पहर शेष है। और तब तक पिताश्री माता को लौटा लाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि सूर्यदेव न्याय के मार्ग को भावनाओं से बंधित नहीं करेंगे। इनका जो चेहरा चिपका के रखा है भाई। मैंने न केवल आपको परंतु समस्त सूर्यवंश को लज्जित किया है। मैं इसी दशा के पात्र। न्याय के विरोध में मैं भी नहीं हूं संज्ञा, परंतु इस बार शनि ने न्याय और दंड दोनों की सीमा पार कर दी है। ये भी तो सोचिए देव, यदि शनि मुझे ये दंड नहीं देता तो मुझे अपने अपराध का बोध नहीं होता। शनि ने जो किया उचित ही किया। उचित अनुचित को अलग करने वाली सीमा बड़ी महीन होती है संज्ञा, और इस बार शनि मर्यादा की ये रेखा अपनी उद्दंडता के चलते पार कर गया है। तुमने बहुत कष्ट सह लिए संज्ञा, अब मुझे तुम्हारा हिसाब भंग करना ही होगा। परंतु उसके लिए तो आपको जानता हूं मुझे क्या करना होगा। आई एम रेडी। ठीक है, देख रहे सूर्यदेव का।
श्वेत हर्ष, शाम हो गई। सूर्यास्त होने में कुछ ही पल शेष है और सूर्यदेव अब तक देवी संज्ञा को लेकर लौटे नहीं। चिंता ना करो छाया, जो कुछ भी होगा शुभ होगा। शनि, मित्र, ठाकुर, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? क्या बताओ मित्र, मैंने तो पृथ्वी लोक में बहुत ही विचित्र और दुर्लभ दृश्य देखा। पूरा झुंड आया था पीछे, चल चल के गया। एक उड़ता हुआ वानर देखा। दो बड़ी अच्छी चीजें देखने को मिली इस एपिसोड में। पहली चीज तो ये कि जिस प्रकार से माता छाया ने चयन किया कि अपने पुत्र के समक्ष पति की रक्षा या पति के दायित्व में ही पुत्र किसी भी प्रकार की बाधा न डाल पाए, तो कहीं ना कहीं ये पत्नी के कर्तव्य को सर्वोपरि बनाता है कि यदि पुत्र विरोधी हो जाए या पुत्र किसी भी तरीके का हो, मैं वैसे ही चलूंगी जैसा मेरा पति चलता आया है। अच्छा, देखा जाए तो इस वक्त देवी छाया के लिए उचित भी था। अपने पति को सतमार्ग पे बनाए रखने के लिए एक पत्नी ये कार्य करती है कि उसको उचित ज्ञान दे, लेकिन फिर भी जो गति लिखी है उसी गति से वो चलती है। अभी जो पूरा परिवार खंडित हो रखा है, देवी छाया उसके बारे में विचार कर रही है, क्योंकि यम भी बार बार यही कर रहे हैं कि माता कहाँ पे हैं, उनको जो दंड मिलना चाहिए वो यहीं पे आप दे सकते हो। घर से बाहर निकालने की क्या आवश्यकता है? घर से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं तो हमने इतनी गलतियां कि हमें भी निकाल देना चाहिए था। तो उस अकॉर्डिंग सोचा जाए तो कहीं ना कहीं निर्णय सही है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि देव का भी निर्णय सही है कि बारंबार हम लोग उनको मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं बार बार, कहते हैं ना, लेकिन वो मार्ग पे नहीं आ रहे। उचित और अनुचित के बीच में है, सूर्यदेव ने कहा कि उचित और अनुचित के बीच में बहुत ही महीन रेखा होती है। तो सही नहीं, इस वक्त तो ये कैटेगराइजेशन है कि अगर पुत्र के पति के नजर से सोचेंगे, उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो चीजें कहीं ना कहीं सिंपैथी के रूप में जा रही हैं, लेकिन यदि अगर न्यायपूर्ण दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो बीते हुए कार्य हैं वो बहुत अच्छे तो नहीं थे। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि काकोल की जो दुर्दशा की है बजरंगबली ने, वो देखने लायक। बजरंगबली ने नहीं की है, उनके साथियों ने कर दिया चढ़ चढ़ के। बजरंगबली ने तो बेचारे ने कुछ नहीं किया। बजरंगबली का पीछा करते करते उनके साथी किसके ऊपर चढ़ के निकल रहे हैं उनको ये भी ज्ञात नहीं। हाँ, अच्छा, अभी मारुति नंदन के दर्शन करने हम लोगों के शेष है। अच्छा, कई प्रकरण हैं जो शनिदेव के मारुति नंदन के साथ में है, और देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अनन्य भक्त भी हैं और एक दूसरे के मित्र। अभी हम लोग बालपन से एक भजन सुनते हैं, याद नहीं किसका है वो गाना। इस प्रकार है कि हे, वो नहीं आता, हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। गुलशन कुमार का। अरे बहुत प्यारा गाना। हाँ, तो चलिए ठीक है, फिलहाल अभी आगे के प्रकरणों में बहुत कुछ होना है। श्री रामचंद्र जी का आना शेष है, काफी कुछ है, तो बने रहिए हमारे साथ। शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोडों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।